लता मंगेशकर के बारे में कई दर्जन किंवदंतियां हैं जिन्हें हमने आपने बचपन से सुना है। किंवदंतियों का कोई आधार नहीं होता, वह कितनी सत्य है इसका भी मतलब नहीं होता। लता मंगेशकर के गले की सुरीली आवाज के जादू के पीछे का रहस्य क्या है, ये भारतीय जनमानस के लिए शुरू से ही उत्सुकता का विषय रहा। इसके बारे में तरह तरह के किस्से लोगों के बीच में सुने जाते रहे हैं। इसमें सबसे मशहूर किस्सा रहा है, अमेरिका ने लता मंगेशकर का गला कई लाख डॉलर देकर खरीद लिया है, जो उनके मरने के बाद उनके गले पर रिसर्च करेंगे कि आखिर उनके गले में कौन सी ऐसी खासियत है जो उनकी आवाज इतनी सुरीली निकलती है। अब लग रहा है कि ऐसे महान लोगों की महानता के बारे में ऐसी कथाएं प्रचलित हो जाती हैं। ये किंवदंतियां कथाएं ऐसी ही किसी आम व्यक्ति पर नहीं प्रचलित होती। इसी तरह की कथाएं लता मंगेशकर जैसी महान आत्मा पर ही बना करती हैं। दरअसल ये किंवदंतियां जनमानस के मन में पैदा भाव से उत्पन्न होती है। अभी भी बहुत से लोगों को ये जिज्ञासा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ऐसा ही कुछ सालों पहले लता जी के बारे में एक और किंवदंती थी कि पाकिस्तान की तरफ से डिमांड थी कि पूरा कश्मीर हमसे ले लो, परंतु हमें लता मंगेशकर दे दो। ये तक कहा गया कि ऑल इंडिया रेडियो को एक पत्र दिया गया था जिसमें लिखा था कि हिंदुस्तान कश्मीर ले लो, परंतु लता जी को पाकिस्तान को दे दो। लता मंगेशकर जी की आवाज के दीवाने पाकिस्तान में भी बहुत है। पाकिस्तान की महान गायिका नूरजहां का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। नूरजहां ने एक बार कहा था कि लता एक है, उनके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। हमारे देश के महान नायकों के बारे में ऐसी किंवदंतियां उनके सम्मान में आती रही हैं। लग जा गले के